और वहीं देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश से हालात बिगड़े हैं। तेज आंधी और बारिश से कई जगहों पर पेड़ उखड़े हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। जलभराव से दिल्ली और एनसीआर में भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। तो आज सुबह सवेरे से हुई बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। एक तरफ जब गर्मी से राहत मिली इस बारिश के जरिए, तो दूसरी तरफ चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। जगह जगह रोड पर जाम लग गया, कहीं पर गाड़ियां खराब हो गई, उससे और जाम लग गया। कई जगहों पर ये जो आंधी बहुत तेज से आई उसके कारण उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि कई लोगों की गाड़ियों पर ये पेड़ गिरे जिससे उनकी गाड़ियों को नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, लोगों के घरों पर पेड़ गिरने से उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा जल भराव से दिल्ली एनसीआर में स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है। दिल्ली में आंधी तूफान की अगर बात करते हैं तो देखिए प्रगति मैदान में 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। नजफगढ़ में 56 किलोमीटर प्रति घंटा, लोधी रोड में 59 किलोमीटर प्रति घंटा, पालम में 62 किलोमीटर प्रति घंटा, पीतमपुरा में 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान आया। तो ये देखिए हवाओं का जो रुख था, जो उनकी रफ्तार थी, वो आप देख सकते हैं प्रगति मैदान में तो काफ़ी ज़्यादा 78 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चली, जिस कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। अब देखिए दिल्ली में खराब मौसम के कारण से फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। खराब मौसम के चलते 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। खराब मौसम के चलते 100 से ज़्यादा फ्लाइट जो है वो डिले हुई हैं। तो इस मौसम के कारण से जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा है और फ्लाइट्स कई जगहों पर डिले हुई हैं तो कई जगहों पर डाइवर्ट करनी पड़ी। खराब मौसम के कारण से ये कदम उठाना पड़ा। खराब मौसम के चलते 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई। दिल्ली में खराब मौसम के चलते जो फ्लाइट्स थी उनको डाइवर्ट करना पड़ा। और ख़राब मौसम के कारण जानकारी ये है कि 3 जो फ्लाइट्स थी उनको डाइवर्ट किया गया, क्योंकि बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी और इसके अलावा बहुत ही तेज़ बारिश, इसके अलावा बिजली बहुत ही ज़ोरों से कड़कती हुई नज़र आई। साथ ही साथ आपने बादलों में जो गड़गड़ाहट की गर्जन थी वो भी सुनी होगी, जिसने लोगों को जाहिर तौर पर डराने का काम किया, क्योंकि आज जो बारिश से पहले का तूफान था वो बड़ा ख़तरनाक था। उसने काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाया। और देखिए जिस नुकसान की हम बात करें, दिल्ली में बारिश और आंधी से 4 लोगों की जान चली गई। द्वारका के खरखर की नहर में हादसा हुआ। द्वारका में आंधी से घर पर एक पेड़ गिर गया। 4 लोगों की जानकारी मिल रही है मौत की, जो इस मौसम के कारण हुई है। अब अगले 3 दिन तक और बचकर रहना होगा, क्योंकि अगले 3 दिन इस तरीके से बारिश और तूफान और परेशान करने वाला है। दिल्ली में बारिश आंधी से 4 लोगों की जान गई है। द्वारका के खरखरी नहर में एक हादसा हुआ और द्वारका में आंधी से घर पर पेड़ गिरा। तो ये बड़ी जानकारी है। गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन परेशानी लोगों की बढ़ गई है। और वहीं देखिए गुरुग्राम की बात करते हैं, वहां पर भारी बारिश से जलभराव की समस्या। गुरुग्राम के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसे में लोग इस वक्त परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश, जलभराव की समस्या देखने को मिली। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में साइकिल सवार हो, पैदल यात्री हो या फिर गाड़ी में जो लोग अपना ट्रैवल कर रहे हैं, सभी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। आइए एक बार जरा तस्वीरें आपको यहाँ दिखाते हैं। आप देखेंगे, यहाँ देखिए घुटनों से भी ऊपर पानी जा चुका है। ऐसे में लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं। आप यहाँ देखिए लंबा लंबा आपको ट्रैफिक जाम नज़र आएगा, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी। इसके अलावा सड़कों की देखिए अगर बात करते हैं तो सड़कों पर भी आप देख पाएंगे किस तरह से काफ़ी ज़्यादा पानी है और उस पानी ने जो जाम की समस्या है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। आइए एक और बड़ी खबर इस वक्त मिली है। दूसरी बड़ी खबर का फिलहाल रुख करते हैं। यूपी के कई जिलों में भी तेज़ बारिश हुई है और इस तेज़ बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया। सड़कों पर इस वक्त पानी भरने से लंबा जाम लगा हुआ है। तो कमोबेश यही स्थिति इस वक्त चारों तरफ नजर आ रही है, चाहे बात गुड़गांव की हो, चाहे बात दिल्ली एनसीआर के और कई इलाकों की बात हो, तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में तूफान ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तेज़ बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया। ये इंदर दिल्ली से दीपक मथुरा से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंदर, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगी ज़रा दिल्ली के हालात इस वक्त आप दिखाएं। पूजा, बिल्कुल देखिए इस वक्त मैं मिंटो ब्रिज के पास खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे जो आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा होगा,
अमूमन हमने पूजा तस्वीरें हर बारिश में देखी हैं कि यहाँ पर काफ़ी जल भराव होता है और ट्रैफिक की समस्या होती है। लेकिन देखिए आज एक राहत भरी खबर है। बीती रात से जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, ऐसे में मिंटो ब्रिज पर आपको पानी की एक बूंद नहीं दिखाई देगी, क्योंकि देखिए जब दिल्ली सरकार में बीजेपी आई है उसके बाद से वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या थी। तो मिंटो रोड पर आप देखेंगे यहाँ पर इस वक्त जो वाटर लॉगिंग है उसको हटाने का जो काम है वो भी चल रहा है और मिंटो ब्रिज इस वक्त पूरी तरह से खाली है, जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है। लेकिन पूजा अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं वहां पर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। अभी हम जब यहां पर आ रहे थे पूजा, तो आईटीओ के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी काफी जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिली। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो वाटर लॉगिंग को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक ताजा अपडेट ये निकल कर आया है, बीती रात से जिस तरीके से पूजा दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, दिल्ली फायर सर्विस को घर क्षतिग्रस्त होने की, पेड़ गिरने की तकरीबन 100 कॉल्स मिली हैं और उन सभी 100 कॉल्स पर एक कह सकते हैं कि त्वरित कार्रवाई की गई है। द्वारका में 4 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तेज हवाओं के चलते नीम का एक पेड़ ट्यूबवेल पे गिरता है और एक परिवार उस ट्यूबवेल में सो रहा था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो पूजा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है अगले 2 दिनों के लिए। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ जो ओले हैं वो पड़ सकते हैं। हवाओं की जो रफ्तार है वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर रहने वाली है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने ये कहा है कि लोग जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से ना निकले, खिड़की दरवाजों को बंद करके रखें, क्योंकि हवाएं जो है वो काफी तेज चल रही हैं। पूजा, एक बार दीपक का रुक कर लेते। दीपक, मथुरा के हालात क्या हैं? भारी बारिश के बाद वहां की स्थिति किस तरह की है? अब बिल्कुल देखिए पूजा, आपको बता दें कि तेज गर्मी के बाद में मथुरा में एक बारिश हुई है। देर शाम हुई बारिश से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त कर दिया है। तमाम जो मथुरा की जो शहर की सड़कें हैं उन पे जल भराव हो गया और साथ ही साथ हवा के साथ में जो तमाम जो पेड़ हैं वो रास्तों में गिरे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनजीवन पे आवागमन पे फर्क पड़ा है। और साथ ही साथ गर्मी से देखिए बात करें तो एक तरीके से राहत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है उस तरीके से तमाम जो जीवन जो लोग हैं उनको राहत मिली है। जिस तरीके से तेज गर्मी पड़ रही थी उससे तमाम जो लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। लेकिन साथ ही साथ अगर बारिश की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहर बन के भी आई है। जिस तरीके से तमाम जो मथुरा के रोड हैं उन पे पानी भरा हुआ है, तमाम जो सड़कें हैं उन पे पेड़ गिरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, फायर के लोग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, पेड़ों को हटा रहे हैं। जो तमाम जो मथुरा की सड़कें हैं उन पे जो जल भरा है। चलो ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए चारों तरफ परेशानी ही परेशानी इस वक्त नजर आ रही है। एक तरफ गर्मी से निजात लोगों को मिली, क्योंकि सोचिए 40 के पार पारा पहुंच चुका था और ये अप्रैल के महीने में था। अब सोचिए मई का महीना शुरू हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में पारा क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये जो बारिश हुई है, इस बारिश ने एक तरफ जहाँ लोगों को इस गर्मी से निजात दिलाई है, वहीं दूसरी तरफ आप झज्जर, नोएडा, हापुड़,